क्या बांग्लादेश की राजनीति में आने वाला है भूकंप? क्या छात्र आंदोलन अब संसद के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है? और क्या आवामी लीग और बीएनपी के बीच फंसी सियासत को अब मिल रहा है कोई तीसरा विकल्प? बांग्लादेश में 12 फरवरी को मतदान है, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ चुनावी नहीं, वैचारिक भी है। एक नई पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी, जो खुद को कहती है आंदोलन की उपज और दावा करती है कि वो राजनीति को व्यक्ति केंद्रित से संस्थागत लोकतंत्र की ओर ले जाएगी। आज न्यूज किक में हम करेंगे पड़ताल। क्या एनसीपी वाकई बांग्लादेश की नई सियासत ताकत है, या यह सिर्फ चुनावी उत्साह है जो वक्त के साथ ठंडा पड़ जाएगा? वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे क्या यह बदलाव स्थायी हो सकता है। पिछले एक दशक में बांग्लादेश की राजनीति दो नामों के इर्द गिर्द घूमती रही, आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। आवामी लीग पर बैन है, शेख हसीना के राजनीतिक भविष्य पर सवाल है, चुनाव की निष्पक्षता, मीडिया की स्वतंत्रता, कमजोर विपक्ष और चुनाव आयोग की भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। और यहीं से जन्म हुआ है असंतोष का, छात्रों में, युवाओं में और शहरी मध्यम वर्ग में। लोगों को लगा पुरानी पार्टियां अब उनकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही। यही जमीन बनी एनसीपी के लिए। एनसीपी खुद को ना आवामी लीग का विकल्प बनाती है, ना बीएनपी की शाखा। उनका दावा है, हम छात्र आंदोलन, नागरिक अधिकार अभियानों और भ्रष्टाचार विरोधी संघर्षों से निकले हैं। इनकी विचारधारा के 4 मुख्य स्तंभ बताए जाते हैं: लोकतांत्रिक सुधार, निष्पक्ष सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता, सत्ता का विकेंद्रीकरण। इनका बड़ा नारा है, व्यक्ति नहीं, संस्थाएं मजबूत हो। बांग्लादेश में छात्र राजनीति हमेशा प्रभावशाली रही है। छात्र लीग और छात्र दल दशकों से कैंपस पर हावी रहे, लेकिन उन पर हिंसा और सत्ता की दलाली के आरोप भी लगे। ऐसे में एनसीपी के छात्र नेता खुद को स्वतंत्र और आंदोलनकारी चेहरा बताते हैं। ये शिक्षा सुधार, बेरोजगारी, महंगाई, अभिव्यक्ति की आजादी और डिजिटल अधिकार जैसे मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाना चाहते हैं। इनका कहना है, अगर आंदोलन सिर्फ सड़कों तक सीमित रहा तो सत्ता संरचना नहीं बदलेगी, इसलिए सड़क से संसद तक का सफर तय करना जरूरी है। एनसीपी के जो प्रमुख चेहरे हैं वो है नाहिद इस्लाम, छात्र आंदोलन से उभरे, लोकतांत्रिक सुधार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एजेंडा बनाया। शहरी युवाओं में मजबूत पकड़ है इनकी। आसिफ महमूद, संगठनात्मक रणनीति के चेहरे, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए जाने जाते हैं। हसनात अब्दुल्ला, सरकार विरोधी आंदोलनों में मुखर नेतृत्व, डर की राजनीति खत्म करनी होगी, उनका प्रमुख संदेश है। एनसीपी की खास बात, यह किसी एक चेहरे पर निर्भर नहीं है। वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता, स्वतंत्र पत्रकार भी इसमें शामिल हैं। एनसीपी ने अपनी रणनीति 3 वर्गों की केंद्रित की है: युवा और छात्र, शहरी मध्यम वर्ग, राजनीति से निराश नागरिक। सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन और स्थानीय मुद्दों पर फोकस इनकी पहचान बन रहा है। बड़े नेताओं की जगह स्थानीय चेहरों पर जोर, यही इनकी अलग रणनीति है। लेकिन सवाल भी है, क्या आंदोलन चलाने वाले नेता शासन चला पाएंगे? क्या संगठनात्मक ढांचा पर्याप्त है? क्या यह लहर चुनाव के बाद भी बनी रहेगी? आलोचकों का कहना है, अनुभव और संसाधनों की कमी एनसीपी के लिए बड़ी चुनौती है। अगर एनसीपी प्रभावी प्रदर्शन करती है तो संसद में नई आवाज पहुंचेगी, पुरानी पार्टियों पर सुधार का दबाव बढ़ेगा। हो सकता है एनसीपी संताप में न आए, लेकिन मजबूत प्रदर्शन भी राजनीतिक विमर्श बदल सकता है। यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, यह परीक्षा है कि क्या बांग्लादेश की राजनीति नई पीढ़ियों को जगह देगी। तो क्या एनसीपी वाकई बांग्लादेश की नई सियासी ताकत है, या यह एक चुनावी प्रयोग है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए। क्या छात्र राजनीति देश बदल सकती है? अगर आपको ऐसी गहराई वाली राजनीतिक पड़ताल पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम खबर के पीछे की राजनीति को समझाते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज किक के साथ।